Hello viewers, so once again I welcome you all to my channel Investo Sites. I hope you all are doing well और एक बार फिर से आया हूं मैं अपने चैनल पे एक नई कंपनी के साथ. So viewers, without wasting any time, let's dive deep into the insightful analysis of this company. तो व्यूअर्स, इस कंपनी का नाम है शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड. ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में ऑपरेट करती है एंड इस कंपनी ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था एज मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड टुडे दिस कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड इनटू वास्ट वैराइटीज ऑफ फूड सेगमेंट्स. सो व्यूअर्स, एज यू ऑल कैन सी हियर, दिस कंपनी मैन्युफैक्चरर्स वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, मिल्क, नमकीन, स्वीट्स एंड बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स. साथ ही अगर मैं कंपनी के रिवेन्यू शेयर की बात करूं तो लाइक यू ऑल कैन सी हियर, इसका 90% शेयर करंटली इसकी ओल्डेस्ट सेगमेंट दैट इज आइसक्रीम एंड मिल्क प्रोडक्ट से आता है. ऑल्सो व्यूअर्स, दिस कंपनी होल्ड्स रीजनेबल अमाउंट ऑफ जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन. सो एज यू ऑल कैन सी हियर, दिस कंपनी होल्ड्स इट्स फुटप्रिंट्स इन मल्टीपल स्टेट्स पैन इंडिया एंड इन मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. तो चलिए व्यूवर्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कंपनीज इंडस्ट्रियल आउटलुक. सो व्यूवर्स, इन इंडिया, बी इट आइसक्रीम मार्केट, frozen food market or snacks market, as you all can see here, ये तीनों ही markets are expected to deliver double digit growth rates in coming years. Further viewers, as you can see here, currently India की ice cream consumption is very low compared to rest of the world, and also you will notice a trend कि as GDP per capita increases, it has a positive impact on ice cream consumption as well. So with Indian economy expected to deliver good growth rates in coming years, so this is going to be a positive factor for demand for ice cream segment in Indian market. So to sum up, with Indian economy expected to increase at a growth rate of around 7% in coming years, so this will lead to rise in income levels, which is a crucial factor जो किसी भी इकोनॉमी के डेमोग्राफिक्स को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है. And this is going to be a major factor for rise in demand of ice cream market, frozen food market and snacks market in India. So viewers, we all can see कि company is operating in an industry जिसके growth prospect seems quite promising. Dear viewers, now let's have a look at company's fundamental analysis. So as you all can see here, company के revenue has been consistently rising and पिछले 5 सालों में they have grown at a CAGR of 16%. Also viewers, like you can see here, पिछले सालों में हमें कंपनी के मार्जिन्स में भी एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला है एंड प्राइमरीली दिस हैज़ बीन ओइंग टू इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट. सो लाइक यू ऑल कैन सी हियर, इन पिछले 5 ईयर्स कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैज़ इंक्रीज एट ए ग्रोथ रेट विच हैज़ बीन ट्वाइस दैन द ग्रोथ रेट ऑफ इट्स एक्सपेंसेस. सो दिस हैज़ बीन मेजर रीजन जिसके कारण कंपनी के मार्जिन्स हैव मूव फ्रॉम देयर सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट लेवल्स. ऑल्सो व्यूअर्स, एज यू कैन सी हियर, फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी के फंडामेंटल्स में एक डिप देखने को मिला था प्राइमरली ड्यू टू कोविड. हाउएवर, कंपनी हैज बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम इट्स रीसेंट डिप्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन सी करंटली कंपनी का ROE इज एट एन इम्प्रेसिव लेवल ऑफ अराउंड 25%. फर्दर व्यूअर्स, इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज डेट लेवल्स, तो डिस्पाइट राइजिंग डेट, एज वी कैन सी हियर, owing to improving its operating efficiency, company का interest coverage ratio has been increasing and also spread between ROE and ROCE has been widening, which clearly indicates that company has been able to optimally utilize its debts for its operations. तो चलिए viewers, now let's have a look at company's qualitative factors. So viewers, ये company vertically integrated है. So like you all can see here, एक कोन वाली आइसक्रीम को बनाने के लिए there are multiple inputs involved like आइसक्रीम, चॉकलेट, कोन बिस्किट्स एंड फाइनली उस कोन की आउटर पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं कोन स्लीव्स. एंड ये सभी इनपुट्स कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है. ऑल्सो पोस्ट आइसक्रीम प्रोडक्शन कंपनी ऑल्सो हैज़ पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन हाउस. सो दिस प्रोवाइड्स बेटर कॉस्ट कंट्रोल टू द कंपनी एंड इसके कारण हमने पिछले सेक्शन में देखा भी है कि हमें कंपनी के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली है. व्यूअर्स, इन ऑर्डर टू स्केल अप इट्स बिजनेस, Sheetal Cool Products has adopted a franchise model. So franchise owners basically sells company's products through Sheetal parlors like you all can see here. और ये एक काफ़ी smart scalability approach है which has enabled Sheetal Cool Products to attain scalability and reach in an asset-light manner. Further viewers, company is also diversifying its client base. So as you all can see here, company is selling its products under 2 brand names, Sheetal and J Adore, which caters to high-end premium ice cream segment. So clearly, इसके through company has been able to target multiple client stratas. Also viewers,
शीतल इज वन ऑफ द ओनली 3 कंपनीज इन इंडिया जिसके पास करंटली FSMA, EIC एंड BRCGS सर्टिफिकेशंस है। व्यूवर्स, ये सर्टिफिकेशन उन्हीं कंपनीज को दी जाती है विच मीट सर्टेन फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। So clearly this indicates that Sheetal has strong focus towards food quality and safety. Also viewers, in order to increase its visibility further, Sheetal has entered into tie-ups with big entities like HP, Indian Oil, Western Railways to set up their Sheetal parlors at their platforms. चलिए viewers, now let's have a look at company's future outlook. So viewers, company's management has shared their vision 2030 and they are expecting to increase their size 5 times from their existing level of around 300 crore to a turnover of 1500 crore by financial year 2030. And also management is expecting to magnify its pan India and cross border presence owing to its vision. तो व्यूअर्स, क्लियरली अगर मैनेजमेंट अपने इन प्लान्स पे डिलीवर कर देती है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके कारण कंपनी की ग्रोथ, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी दोनों ही स्ट्रेंथन होती हुई हमें दिख सकती हैं। So viewers, given company's vision, in my opinion, we can expect following things to materialize in coming years. So as you all can see here, हमें कंपनी की कैपेसिटी में एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है एंड ओइंग टू कैपेसिटी एक्सपेंशन इट इज़ लाइकली कि कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स मिलेंगे एंड विच वुड हेल्प द कंपनी टू एनहांस इट्स मार्जिन्स फर्दर। एंड गिवन इट्स पैन इंडिया प्रेजेंस विजन, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इन कमिंग ईयर्स वी कैन सी ए लॉट मोर शीतल पार्लर्स टू गेट एडेड। Viewers, like you all can see here, currently कंपनी का 90% रेवेन्यू इसकी ओल्डेस्ट सेगमेंट दैट इज आइसक्रीम एंड मिल्क प्रोडक्ट से आता है एंड वहीं पे इसकी बाकी सेगमेंट्स दैट इज फ्रोजन फूड, स्नैक एंड स्वीट सेगमेंट्स ये अभी एक स्टार्टअप फेज में है एंड देयरफॉर गिवन देयर एम्ब्रियोनिक नेचर, सो इन कमिंग ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट हेल्दी ग्रोथ रेट्स फ्रॉम दीज सेगमेंट्स। Also viewers, company is planning to migrate from BSE SME platform to मेन बोर्ड एंड देयरफॉर इसके कारण वी कैन एक्सपेक्ट कि इससे कंपनी के शेयर में हमें बेटर लिक्विडिटी, विजिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी एंड दिस इज गोइंग टू अपलिफ्ट कंपनीज वैल्यूएशन। तो चलिए व्यूवर्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कंपनीज वैल्यूएशन। तो व्यूवर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि फाइनेंशियल 23 में ये कंपनी 400 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू क्लॉक कर सकती है and given my estimates which you all can see here, I am expecting कि in coming 12 to 18 months ये शेयर हमें 670 प्लस का टारगेट दे सकता है। बट व्यूअर्स, क्या ये सही टाइम है इस शेयर को बाय करने का? सो टू नो दिस आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं टू सी माई टेक्निकल एनालिसिस वीडियो जहाँ पे मैंने शेयर के ट्रेंड और इसकी ट्रेडिंग रेंजेस की बात भी करी है। सो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो डू स्पेसिफाई इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जल्दी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।